गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 को। 1.5 करने से पहले हम एक बार इसके वेन डायग्राम सीखेंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि एक्सरसाइज 1.5 में वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का डायग्राम कैसे बनाएंगे। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन होता है कि मान लिया ए इवेंट दे रखे हैं, एक कोई सेट दे रखा है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4। तो जो उसका इंटरसेक्शन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन बी जो होगा वो दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा वो होता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 3 कॉमन होता है खाली। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाओगे आप? ये हमने एक सेट बनाया, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट होता है, यू से डिनोट करते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। इसमें ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रही है? तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा? ये पोर्शन बस जो शेड कर रखा है। दूसरा है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जैसे ए यही है, बी यही है। यूनियन होता है कि ए और बी के सारे इवेंट लिखने होते हैं, इसमें सारे नंबर लिखने होते हैं, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन जो रिपीट होता है उसे एक बार लिखना होता है। तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 2 3 आ चुके, दोबारा नहीं आएगा, और 4 आएगा। तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी के सारे इवेंट, सारे। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया एक, ए ये था, बी ये था, तो यूनियन क्या होगी? सारे, ए और बी के सारा। ठीक है। उसके बाद है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यही ए है, यही बी है, और मुझे इसमें से ए माइनस बी निकालना है। तो ए में माइनस बी का मतलब होता है कि ए के सारे इवेंट लिखो, लेकिन जो इवेंट ए वाले बी में है वो छोड़कर। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बट 2 3 इसमें भी है, तो 2 3 छोड़ के सिर्फ ये वाला लिखेंगे। तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 1। ए माइनस बी का मतलब होता है ए वाले सारे इवेंट लिखने हैं बी को छोड़कर। बट यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? ये हमारा एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, ए ये है, बी है। ए माइनस बी का मतलब होता है बी नहीं, सिर्फ ए। इसको कह सकते हैं ओनली ए, ओनली ए, बी नहीं, ओनली ए। तो खाली ए को शेड करना है, बट ये शेड नहीं करना क्योंकि ये बी में भी आ जाएगा। तो ओनली ए शेड करना है, तो हम ये शेड करेंगे। बी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि ये कॉमन बी में भी आ जाएगा ना। तो खाली ए के लिखने हैं हमने। ऐसे बी माइनस से, बी माइनस बी का मतलब है ओनली बी, तो खाली बी को लिखना है, ये शेड नहीं लिखेंगे। ए डैश, ए डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, टोटल पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, मतलब टोटल में से ए हटा के जो बचेगा वो आंसर होगा। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टोटल में से ए माइनस कर दो, तो ए हटा दिया, तो बाकी कौन सा बच गया? ये। तो ये सारा मेरा आंसर। ठीक है। इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, याद रखना। बट हम बनाएंगे कैसे वेन डायग्राम इसका? अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? ये सारा शेड। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से ए को हटा दें। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दें, है ना। तो यूनिवर्सल ये पूरा है, इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दें, मतलब इसको हटा दें, तो क्या बचेगा? ए वाला बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ए के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 9, ए दिया हुआ 1 to 4, बी दिया हुआ 2 4 6 8, सी दिया हुआ 3 4 5 6। 6 पार्ट हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और 6 पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, तो इसमें से ए वाला माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 5 6 7 8 9।
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, तो यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो इसमें से, तो 1 3 5 7 9 मेरा आंसर आ जाएगा। फिर है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को हटा दो, बट ए यूनियन सी तो है नहीं, निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले निकालते हैं यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, ए दिया हुआ है सी दिया हुआ है, दोनों की यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब होता है ए के सारे इवेंट लिख दो, बी के सारे इवेंट लिख दो, जो 2 बार से 1 बार लिख दो, तो क्या आएगा यूनियन 1 2 3 4, 3 4 पहले आ गया, वो नहीं आएगा 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो यूनिवर्सल में से इसको हटा दो, तो क्या बचेगा 7 8 9 बचेगा। ऐसे इसको निकाल लेना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन निकालना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे पता है ए के बराबर होता है, बट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकला था हमारा ये, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दें, तो क्या बचेगा 1 2 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 4, मतलब ए के बराबर ही आएगा। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, तो बी माइनस सी कैसे निकलेगा, बी में से सी वाले माइनस कर दो, तो बी क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, सी क्या है 3 4 5 6, तो बी में से सी वाले माइनस कर दो, मतलब कि 4 माइनस कर दो 6 माइनस कर दो, क्या बचेगा बी माइनस सी 2 और 8, 2 और 8 बच गया हमारा बी माइनस सी। देखो अब हमें क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दें, तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 7 9 आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं सबके, ए दे रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें, यूनिवर्सल क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, सॉरी ए माइनस कर दो, तो ए बी सी माइनस कर दिया, डी ई एफ जी एच हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा बी सी एफ जी एच, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना हम, तो ए तो हट जाएगा, बी बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, और एच बचेगा। ठीक है, सी क्या है ए सी ई एच, हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए सी ई एच हटा दो, ए सी ई जी हटा दो, बाकी सारे लिख दिया हमने, सी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एफ जी एच ए हटा दो, इसमें से बचेगा क्या बी सी डी और ई, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपके 2 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं, तो आप इसके वेन डायग्राम समझिए और पहले 2 क्वेश्चन आप इसके ट्राई कीजिए, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।